मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री कृष्णा गौर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था को लेकर कहा कि जैसे एसटी एससी को मिला वैसा लाभ ओबीसी को नहीं मिला। संघर्ष के बाद ओबीसी समुदाय को रिजर्वेशन का लाभ मिला है। वहीं उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। दरअसल मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पेश करने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण कृष्णा गौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही आगामी कार्य योजना की भी जानकारी दी। आज की इस पत्रकार वार्ता में सभी सम्मानीय पत्रकार बंधुओं का मैं अपनी ओर से और अपने विभाग की ओर से बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन इस पत्रकार का विषय आप सबके समक्ष रखूं इसके पूर्व वीर बाल दिवस के अवसर पर सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहबजादे वीर जोरावर सिंह और वीर फतेह सिंह की शहादत को नमन और स्मरण करती हूँ, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए मात्र 9 और 7 वर्ष की उम्र में ही अपने जीवन का बलिदान दिया। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। हमारी आज की पत्रकार वार्ता का विषय तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर मध्य प्रदेश में अपने विभाग के द्वारा इन 2 वर्षों में किए गए कार्य और उपलब्धियों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। मुझे गर्व है आज ये कहते हुए कि देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को पूरा करने में हमारा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व में निरंतर बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण कल ही आप सबको भी देखने और सुनने को मिला कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास की रफ्तार को देखकर ही हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के परिश्रम के कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की और स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक ये प्रदेश कांग्रेस के हाथ में था तब तक बीमारू था। उसके बाद शिवराज जी के हाथों में आते ही बीमारू का टेग हटा और मोहन जी के हाथों में जब आया तो वो बहुत ऊर्जा के साथ इस मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से जब मैं सरकार में मंत्री हूँ और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो विभाग मुझे मिला है, इन 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग और प्रेरणा से हमने अपने विभाग में अनेकों कार्य और कई उपलब्धियां हासिल की है, जिन्हें एक के बाद एक आपके समक्ष में रखना चाहूंगी। पूरे प्रदेश में संचालित हो रहे हमारे ओबीसी के छात्रावासों का छात्रावास परियोजना के माध्यम से आदर्श छात्रावास बनाने का काम पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक छात्रावास में किया जा रहा है। प्रथम चरण में 30 कन्या छात्रावासों को हमने लिया है और आने वाले समय में हम सभी छात्रावासों का उन्नयन करेंगे। जो आदर्श छात्रावास बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, उसमें छात्रावासों के प्रत्येक कक्ष का रिनोवेशन हो रहा है, फर्नीचर बदला जा रहा है, कवर्ड अलमीरा दी जा रही है, पढ़ाई की टेबल व्यवस्था की जा रही है, भोजन कक्ष दिया जा रहा है और साथ ही आधुनिक किचन का निर्माण भी कराया जा रहा है। और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए हर छात्रावास में वाईफाई की सुविधा देने जा रहे हैं, इंडोर जिम दे रहे हैं, ई लाइब्रेरी आधुनिक वाचनालय देने का काम हम करेंगे और साथ ही रेस्को मॉडल के अंतर्गत सोलर पैनल हर छात्रावास में लगाया जाएगा।
इस प्रकार हमारे विभाग की कोशिश छात्रावासों में निवासरत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को सुविधाजनक रहवास के साथ साथ अध्ययन हेतु उत्साहवर्धक वातावरण तैयार करके देना है। जो उन्नयन हमारे छात्रावासों का हो रहा है उसमें 16 करोड़ रुपए की लागत आ रही है और निश्चित रूप से इस उन्नयन के बाद सभी छात्रावास हमारे आदर्श स्वरूप में हो जाएंगे। मुझे आज आप सबके बीच में एक और उपलब्धि को बताते हुए हर्ष है कि विभाग के बनने के बाद कभी भी हमारे ओबीसी के बच्चों को हॉस्टल्स में मेस की सुविधा उपलब्ध नहीं। आने वाले समय में ओबीसी के विद्यार्थियों के लिए संभाग स्तर पर 500 सीटर छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। अभी वर्तमान में इंदौर और जबलपुर 2 जगह हमारे 500 सीटर है। हमारी कोशिश मध्य प्रदेश के सभी संभागों में 500 सीटर छात्रावासों के निर्माण की है, जिस दिशा में हमारे भोपाल और ग्वालियर के छात्रावासों को स्वीकृति प्राप्त हो गई है। आने वाले समय में हम सभी संभागों में 500 सीटर के छात्रावासों का निर्माण करने जा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण योजना के बारे में आपको बताना चाहूंगी, जिसका नाम है शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना। मध्य प्रदेश में ओबीसी के युवाओं को सैन्य बल और अन्य सुरक्षा बल जैसे पुलिस, होमगार्ड, निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय प्रशिक्षण के माध्यम से बेहतर आवास की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु हमारे विभाग ने योजना तैयार की है। प्रतिवर्ष 4000 ओबीसी के युवाओं को आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ सैद्धांतिक विषयों में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके माध्यम से बड़ी संख्या में हमारे बच्चे जो होमगार्ड में, निजी सुरक्षा एजेंसियों में, सुरक्षा बलों में, पुलिस में, सैन्य बलों में जाने की इच्छुक होते हैं, लेकिन आर्थिक अभाव की वजह से वो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को इस प्रशिक्षण के माध्यम से बहुत लाभ होगा और निश्चित रूप से जब वो प्रशिक्षित हो जाएंगे तो इस प्रकार की जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको बहुत लाभ होगा और संभवतः उनकी वहाँ नियुक्ति भी होगी। साथ ही साथ एक नवाचार हमारा विभाग कर रहा है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK के अंतर्गत मध्य प्रदेश में हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं को हम स्पेस टेक्नोलॉजी में भी जागरूकता बढ़ाने के लिए आगे करें और स्पेस टेक्नोलॉजी में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भोपाल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सिमुलेटरी स्पेस सेंटर का निर्माण हेतु हमारा प्रस्ताव तैयार कर हम भारत सरकार को भेज रहे हैं, जिसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के समन्वय से तैयार कर रहे हैं। मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी है कि इस केंद्र पर जो हमारा इस सेंटर का निर्माण हम भोपाल में करने जा रहे हैं। इस सेंटर में मिसाइल्स और सैटेलाइट के क्रमोत्तर विकास के डिजाइन का प्रदर्शन किया जाएगा एवं अंतरिक्ष के समान जीरो ग्रेविटी एवं स्पेस स्टेशन का सिमुलेटरी एक्सपीरियंस हेतु अधोसंरचना का भी विकास किया जाएगा, ताकि हमारे बच्चे सैटेलाइट के अंदर किस प्रकार का जीरो ग्रेविटी के साथ हमारे अंतरिक्ष यात्री रहते हैं उसको भी फील कर सके, देख सके, अनुभव कर सके। इस केंद्र को खोलने का उद्देश्य मध्य प्रदेश के युवाओं में वैज्ञानिक जिज्ञासा को जागृत भी करना और प्रेरित भी करना है। तो ये नवाचार निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के उन समस्त युवाओं के लिए जो स्पेस के प्रति बहुत जिज्ञासा रखते हैं और स्पेस के में जाने के लिए प्रेरित होते हैं, उनके लिए निश्चित रूप से ये सेंटर बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, बहुत बड़ा योगदान देगा। इन सभी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग का शैक्षणिक एवं सामाजिक उन्नयन किए जाने हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। उसके साथ ही साथ